अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात बनाने वाले, नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ दोस्तों, सलात सीरीज का आज लेक्चर नंबर 25 है और ये लेक्चर सूरतुल मुज़म्मिल की आयत नंबर 20 पर है। इस आयत को लेकर भी हमारे नमाजी कुरानिस्ट और आम नमाजी दोस्त कॉपी पेस्ट कर रहे होते, बिना सोचे समझे और शोरो गुल किया होता है कि देखें जी इस आयत से भी नमाज साबित है। आज के लेक्चर में देखेंगे कि इस आयत को लेकर ये लोग कितना सच बोलते हैं। अगर सच नहीं बोल रहे तो सादा रूह लोगों को ये कितना गुमराह और कितना उनके आगे झूठ बोल रहे होते हैं। इस आयत के जितने भी मैंने तराजम पढ़े वो एक ही तरह के थे। उनमें से एक तर्जुमा मैंने सिलेक्ट किया है ताकि वो आपके सामने रखूं और जो न्यू नुकात सामने आ रहे हैं जो आज तक आपको किसी ने भी नहीं बताए वो मैं आपके सामने रख सकूं। उन सब तराजुमे से एक तर्जुमा मैंने सिलेक्ट किया है और वो आयत के मतन के साथ मरहलावार में लगा रहा हूं। आप देखें, आयत के मतन कुछ यूं है, इन्ना रब्बका यअलमु अन्नका तकुमु अदना मिन सुलुसाहिल लैली व निस्फहु व सुलुसाहु। इसका तर्जुमा जो किया है वो कुछ यूं है, बिलाशुबा आपका रब जानता है कि बेशक आप रात के 2/3 के करीब, ब्रैकेट में लिखा है कभी इसके निस्फ, ब्रैकेट में लिखा है हिस्से के, और ब्रैकेट में लिखा है कभी इसके 1/3, ब्रैकेट में लिखा है हिस्से के क़याम करते हैं। इस तर्जुमा पर मरहलावार बात कर लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 ये है, गौर करें जो भी ब्रैकेट्स में लिखा है इसका आयत के मतन से दूर दूर तक का कोई ताल्लुक नहीं है। ये इनका अकीदा है जो यहाँ डाल दिया है। पॉइंट नंबर 2 है, सवाल ये है कि जहां सूरज गुरूब ही नहीं होता वहां इस आयत का क्या करना है। वहां तो ये आयत काबिल अमल ही नहीं है, और जहां 6 माह रात रहती है वहां क्या करना है, साल में एक बार नमाज पढ़नी है, क्योंकि 6 माह तो वहां दिन होगा और 6 माह जब रात शुरू होगी तो एक बार ही पढ़नी होगी। फिर क्या करें इस आयत का, ये तो काबिल अमल ही नहीं रह रही। पॉइंट नंबर 3 है, जिसकी टांगे नहीं या जो बूढ़ा है या जो खड़ा नहीं हो सकता है, क़याम के मुतअल्लिक ये लोग कहते हैं कि इसका मतलब खड़ा होना है, तो ये लोग कैसे खड़े होंगे। लंगड़ा है या लूला है या बीमार है या जिसकी टांगे नहीं, कैसे खड़े होंगे मुझे बता दें। पॉइंट नंबर 4 है, अगर ये तर्जुमा मान लिया जाए तो अगर रात 12 घंटे की है तो 8 घंटे खड़ा रहना है। अब आप खुद सोचें, अगर ये मरवजा रात है तो फिर जो भी रात को 8 घंटे खड़ा होगा वो अगले दिन दफ्तर या नौकरी या दिहाड़ी या काम करने के काबिल कैसे रहेगा भला। 8 घंटे खड़ा रहना 12 में से, तो अगले दिन काम होगा ही नहीं, क्योंकि इस तर्जुमा के मुताबिक रात के 2/3 हिस्सा क़याम करना है, 2/3 हिस्सा। पॉइंट नंबर 5 है, फिर लिखा है रात के निसफ हिस्से के, यानी अगर रात 12 घंटे की है तो 6 घंटे, और फिर लिखा है 1/3 हिस्सा, यानी अगर रात 12 घंटे की है तो 4 घंटे खड़ा होना है। मेरा सवाल ये है कि जो नमाजी कुरानिस्ट या आम नमाजी हमारे दोस्त हैं, इस आयत को नमाज के लिए जो भी पेश करता है वो बताएं, क्या वो नमाज में रोजाना 8 या 6 या 4 घंटे खड़े होते हैं। अगर नहीं हो रहे तो आज से मेरा भाई ये शुरू कर दें, और अगर ये नहीं कर सकते तो मुझे बताएं क्यों ये कहते हो कि इस आयत से मरवजा वाली नमाज साबित है, रीजन बताएं मुझे। पॉइंट नंबर 6 है, क्या हकीकत में इस आयत में मरवजा वाली रात है। गौर करें आप। मजीद आयत का अगला हिस्सा तर्जुमा के साथ मैंने लगाया है, गौर करें, इसमें लिखा है वताइफातुम मिनल्लज़ीना मअक, और इन लोगों में से एक जमात, ब्रैकेट में लिखा भी, जो आपके साथ है। दोस्तों पॉइंट नंबर 1 है, एक जमात ने भी 12 में से 8 या 6 या 4 घंटे रोजाना रात को खड़ा होना ही होना है।
جبکہ دنیا میں آپ نظر دوڑائیں تو کہیں پر بھی ایسا نہیں ہو رہا. حتیٰ کہ سعودیہ والی مسجد جس کو المسجد الحرام یہ لوگ کہتے ہیں، حالانکہ وہ الکتاب المبین والی نہیں ہے، اس میں بھی یہ اتنا نہیں کھڑا ہو رہے، نہ 8 نہ 4 نہ 6 کھڑا ہی نہیں ہوتے اتنا. مزید آپ دیکھیں، میں آیت کا اگلا حصہ لگا رہا ہوں، اس کا متن کچھ یوں ہے: واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوه فتاب علیکم فقرؤوا ما تیسر من القرآن. ترجمہ اس کا یہ لوگ یہ کرتے ہیں، اور اللہ رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے، اس نے جان لیا کہ تم اسے ہرگز نبھا نہیں سکو گے تو اس نے تم پر مہربانی کی، پس تم قرآن میں سے جتنا آسانی سے ہو سکے پڑھ لیا کرو. دوستو اس پر سوال یہ ہے کہ اگر اتنا طویل وقت نبھایا نہ جا سکے تو قرآن جتنا آسان ہو پڑھو، یعنی انہی وقتوں میں وقفے سے پڑھنا ہے، اور کم سے کم وقت جو یہاں ثابت ہو رہا ہے وہ ہے 1/3 رات کا، یعنی کہ کم سے کم ڈیلی رات 4 گھنٹے کھڑا ہونا ہے قرآن پڑھنے کے لیے. لیکن ایسا دنیا میں کہیں نہیں ہو رہا، حتیٰ کہ جیسا کہ میں نے بتایا سعودیہ والی مسجد میں بھی ایسا نہیں ہو رہا، اور نہ ہی آپ نے وہاں ایسا ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ وہاں لوگ کھڑے ہوئے ہوں اور ہاتھوں میں قرآن ہو، 6 یا 8 یا 4 گھنٹے وہ قرآن پڑھ رہے ہوں. کبھی آپ نے دیکھا ہے ایسا؟ تو مجھے بتائیں. اگر ایسا وہاں بھی نہیں ہو رہا جس کے متعلق ان کا دعویٰ ہے کہ وہ مین مرکز ہے، تو آپ جان لیں کہ نہ تو یہاں سے مروجہ والی نماز ثابت ہے، اور نہ ہی یہ ثابت ہے جو یہ لوگ اوٹ پٹانگ باتیں قرآن مجید کی طرف منسوب کرتے پھر رہے ہیں، بلکہ یہ ان کا عقیدہ ہے کہ اس آیت سے نماز ثابت ہے. وہ عقیدہ اس آیت پر یہ تھوپتے ہیں اور بنا سوچے سمجھے تھوپتے ہیں. لہذا مزید ہم آیت کے اگلے حصے کو دیکھتے ہیں، تو اس میں ہے کہ عالم ان سیکون منکم مردا وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ. دوستو ترجمہ اس کا جو کرتے ہیں وہ کچھ یوں ہے: اس نے جان لیا کہ یقیناً ان قریب تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے، اور بریکٹ میں لکھا ہے کچھ دوسرے زمین میں سفر کریں گے، وہ اللہ کے فضل سے بریکٹ میں لکھا ہے روزی تلاش کریں گے، اور کچھ بریکٹ میں لکھا ہے دوسرے اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے، تو تم اس بریکٹ میں لکھا قرآن میں سے جتنا آسانی سے وہ پڑھ لیا کرو. یہاں پر پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ نمازی اگر بیمار ہو جاتا ہے تو نماز سے چھٹی مار جاتا ہے، لیکن اس ترجمہ میں اگر نماز ہے تو سب سے آسان 4 گھنٹے قیام یعنی کھڑا ہونا ہے، جو کہ یہ نہیں ہوتے. اور دوسری طرف یہی نمازی قرآنسٹ اور عام نمازی دوست اس آیت کو کاپی پیسٹ کر کے پیش کر رہے ہو، دیکھیں جی یہاں سے نماز ثابت ہے، یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. لہذا سوال یہ بھی ہے کہ نمازی بتائیں آپ میں سے اللہ کی راہ میں جنگ کون کر رہا ہے اور کون سفر کرتا ہے. لہذا یہ مزید ہم آیت کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں، تو آیت کا متن کچھ یوں ہے: وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَیْرٌ وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ. ترجمہ اس کا یہ کرتے ہیں: اور تم نماز قائم کرو اور تم زکوٰۃ ادا کرو اور تم اللہ کو قرض دو قرض حسنہ، اور جو نیکی بھی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے تم اسے اللہ کے پاس پاؤ گے، وہ بہتر اور اجر میں زیادہ بڑی ہوگی، اور تم اللہ سے بخشش مانگو، بلا شبہ اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے. دوستو اس ترجمہ کو پڑھ کر سوال یہ ہے کہ نمازی بتائیں اللہ کو کیا قرضہ دیا ان لوگوں نے، اور کیا اللہ منگتا ہے یا اللہ محتاج ہے یا اللہ لولہا لنگڑا ہے جو ان نمازیوں سے قرض مانگ رہا ہے؟ جو قرض ان نمازیوں نے اللہ کو دینا ہے بھائی مجھے بتائیں، کیونکہ قرض تو ہمیشہ مجبور، لاچار، بے بس، لولہا لنگڑا مانگتا ہے. کیا اللہ کو یہ سمجھا جائے؟
दोस्तों मजीद आप देखें कि नमाज कैसे कायम होगी ये भी मुझे बता दें, जबकि नमाजी दोस्त नमाज को कायम नहीं कर रहे, बल्कि ये तो नमाज पढ़ रहे हैं। कायम करने और पढ़ने में जमीन और आसमान का फर्क है। और मुझे ये भी बताएं कि मरवजा जो ज़कात को मानते हैं, क्या वो रोज रात को ज़कात देते हैं? अगर नहीं तो फिर ज़कात क्या है? मजीद कुछ कुरानिस्ट कहते हैं ज़कात के मानी जस्टिफिकेशन देना है। अरे भाई मुझे बताओ ये मानी लिए कहाँ से हैं, कहाँ से लिए हैं? या ऐसे ही ऊट पटांग बातें वो किताब की तरफ मंसूब करते हो? क्योंकि अल किताबिल मुबीन में ज़कात ज़क्काह काह पर शद जब आ जाएगा तो फिर मानी बन, चलो फिर तो चलो मान लेते हैं कि किसी हद तक जस्टिफिकेशन लिए जा सकते, वो भी नहीं बनते। लेकिन यहां पर तो काफ पर है ही नहीं शद, शद है ही नहीं, खड़ा ज़बर है। लिहाजा जो लोग भी जस्टिफिकेशन इसके मानी करते हैं वो मुझे बताएं कहां से लिए। मजीद दोस्तों लिखा है कि तुम अल्लाह को कर्जा दो और जो नेकी भी तुम अपनी जानों के लिए आगे भेजोगे, यानी नेकी भेजनी है नमाज में। ये नमाज में नेकी भेज ही नहीं रहे होते हैं। नेकी तो तब भेजी जाएगी ना अगर आप नेकी करेंगे, जब कर ही नहीं रहे तो कैसे भेजोगे आगे? तो खुद सोचे कि ये मरवजा वाली नमाज भला कैसे हो सकती है। मजीद लिखा है और तुम अल्लाह से बख्शिश मांगो। अरे भाई ये बख्शिश मांगो किसका मानी है? क्यों बख्शिश मांगे भाई? अगर कोई गुनाह कर ही नहीं रहा तो क्यों बख्शिश मांगे भाई? मुझे ये समझा दे। मजीद लिखा है बेशक अल्लाह बख्शने वाला बहुत रहम करने वाला है। दोस्तों सवाल ये भी है कि ये इस आयत को वो अफराद कुछ कुरानिस्ट जो हैं वो पेश करते हैं, वो कहते हैं कि ये आयत में जो लिखा है कि जितना आसानी से हो सके कुरान को पढ़ो और नमाज कायम करो, वो कहते हैं कि ये एक ही है। हालांकि वा आकिमू से पहले वाव लगा हुआ जो बता रहा है कि माता ये सारा मीन है, यानी कुरान में से जितना आसान वो पढ़ लिया, उसमें से जो समझ आया जो उसको समझ लिया, तो समझने के बाद जो अगला अमल करना है वो क्या है? वो है आकिमुस्सलाता। लिहाजा ऐसे अफराद जो कहते हैं ये एक ही है, उन से भी बच के रहें। वो भी अल किताबिल मुबीन पर गलत और चर्ब जुबानी करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी मुआशरे में मुअज़्ज़ज़ रहना ताकि खुद को साबित कर सकें हम नमाजी हैं भाई, ये वजह है। लिहाजा दोस्तों ये तो कुछ आयत के मरवजा तर्जुमा पर बातचीत थी। अब आयत में मशहूर अल्फाज देखें तो लैल है। लैल के मानी ये मरवजा वाली रात है ही नहीं। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जब आप सूरज की रोशनी होती है और आप सो जाते हैं तो सोया हुआ जो होता है आपका टाइम किस में काउंट करोगे आप? जबकि कैलेंडर के मुताबिक रात है ही नहीं, AM और PM है, 24 घंटे दिन ही दिन है। लिहाजा मजीद आप देख लें कि निहार भी आयत में आया हुआ है। निहार के मानी ये लोग दिन कर देते हैं। अरे भाई कहाँ से ये मानी लिए हैं? जबकि लैल की जिद निहार के तौर पर आया। और इस पर मैं लेक्चर नंबर सलात सीरीज का जो 22 किया था उसमें बहुत तफसील से बात कर चुका हूँ कि इन अल्फाज के हकीकी मानी क्या है जो अल किताबिल मुबीन तय करती है। लिहाजा सलात भी आया हुआ है, सलात के मानी क्या है ये भी सलात सीरीज के लेक्चर नंबर 2 में बड़ी तफसील से मैं बता चुका हूँ। अल किताबिल मुबीन में सलात के मानी क्या है। लिहाजा दोस्तों अब हम देखते हैं कि आयत हमारी क्या रहनुमाई कर रही है। तो इन्ना रब्बका यअलमु अन्नका तकूमु अदना मिन सुलुसाइल लैली व निस्फाहु व सुलुसाहु व ताइफातुम मिनल लज़ीना मअक, और तुझको पालने वाला वो जानता है कि तू अंधेर नगरी चौपट राज या तारीकी के बदतरीन दौर और इस तारीकी के बदतरीन दौर से अलहदगी और तू मुनसफ के तौर पर बारहा खड़ा रहता है और एक जमात जो लोगों में से तेरे साथ होती है। दोस्तों यानी बदतरीन तारीकी के दौर हो तो तब भी इससे अलहदगी इख्तियार करने के लिए डटा रहता है, खड़ा रहता है, कमर बस्ता रहता है, और इस तरीकी के बदतरीन दौर में बतौर मुनसफ भी डटा रहता है या कमर बस्ता रहता है, ताकि तारीकी के बदतरीन दौर से अलहदगी इख्तियार की जाए और इस तारीकी के बदतरीन दौर को भगाया जा सके। ये है इसका मकसद, तकुमु होने का मकसद ये है।
मजीद क्या है वो आयत के अगले हिस्से में देखते हैं तो वल्लाहु युकद्दिरुल लैला वन्नहार अलिमा अन लन तुहसुहु फताबा अलैकुम, और अल्लाह या कानून ही तारीकी या अंधेर नगरी चौपट राज का और उजाले का पैमाना मुकर्रर करता है। वो जानता है कि तुम हरगिज भी नहीं इस तारीकी या अंधेर नगरी चौपट राज का पैमाना मुकर्रर या शिनाख्त को मुकर्रर कर सकोगे। वक्त गुजरने के साथ साथ वो तुम्हारी तरफ पलटा। अब आप देखें, जब अंधेर नगरी चौपट राज से अलहदगी इख्तियार करोगे और मुनसफ के तौर पर बारहा डटे रहोगे, तो तभी जाके अल्लाह या कानून आपकी तरफ पलटेगा और वही तारीकी या उजाले का पैमाना मुकर्रर करेगा। बंदा तो जान ही नहीं सकता है, जाहिर है जो अल्लाह या कानून जो कि अल किताबिल मुबीन की सूरत में है हमारे पास, यही पैमाना मुकर्रर करेगा और उस पैमाने को अपनाना है ताकि तारीकी से अलहदगी और मुनसफ के तौर पर डटा जा सके। लिहाजा मजीद हम देखते हैं तभी जब वो पलटेगा तो फिर क्या होगा वो बताया गया है, फकराउ मा तयस्सरा मिनल कुरान। इसके बाद तुम सोच समझ कर जो पढ़े जाने वाले से मयस्सर किया इसको समझो। सोच समझ कर पढ़े जाने वाले में से समझना है। लिहाजा जब समझोगे तो क्या होगा वो अगले हिस्से में बताया गया, ये कह करके आलिमा अन सयकूनु मिनकुम मर्दा व आखरूना यदरिबूना फिल अर्दी यब्तगूना मिन फदलिल्लाह। अल्लाह जानता है कि अन करीब तुम में से अधूरे और दूसरे अफराद वो आयतों की बुनियाद में चोट लगाते हैं, वो अल्लाह के इंतहाई उम्दा मयार या अल्लाह की एक्सीलेंसेस या खूबियों को ढूंढते हैं। अब अल्लाह की खूबियों को या अल्लाह के मयार को ढूंढना है कहां? अल अर्द के अंदर। अल अर्द आयतों की बेसिक या आयतों की जो फाउंडेशन है उसमें ढूंढना है, उसमें ढूंढना है। लिहाजा आयात जो है पूरी कायनात में फैली हुई है, सर्च करो। मजीद हम देखते हैं अल्लाह की खूबियां ढूंढने से मिलेंगी, गौर व फिक्र करने से। नमाजियों को तो आज तक कोई खूबी मिली भी नहीं है। लिहाजा मजीद आयत का अगला हिस्सा हम देखते हैं तो उसमें लिखा है व आखरूना युकातिलूना फी सबीलिल्लाह फकराउ मा तयस्सरा मिन्ह, और दूसरे अफराद वो मुकाबला करते या टक्कर देते हैं अल्लाह के प्लान के साथ या अल्लाह की मंसूबा साजी के साथ। पास तुम जो मयस्सर किया था पढ़े जाने वाले में से इसे समझते रहो। अब आप देखें युकातिलूना वो मुकाबला करते हैं या वो टक्कर देते हैं अल्लाह के प्लान के साथ। अब ये किसको टक्कर देते हैं? जाहिर है जो अंधेर नगरी चौपट राज या तारीकी में है उनको टक्कर देते हैं, उनसे मुकाबला करते हैं अल्लाह के सबील यानी अल्लाह के प्लान या मंसूबा साजी के साथ। और फिर कहा गया है जो मयस्सर किया था पढ़े जाने वाले में से इसे समझते रहो। जब तक समझोगे नहीं अंधेर नगरी चौपट राज या तारीकी में रहोगे। जब समझना शुरू कर दोगे तो पैमाना जो है युकद्दिरुल लैला वन नहार का पैमाना मुकर्रर जो कायनात को बनाने वाले कानून ने किया है वो आपको मिलेगा। लिहाजा वही अपनाना है और अंधेर नगरी चौपट राज या तारीकी में जो है वो कमर बस्ता हो जाना है, अलहदगी इख्तियार करनी है, बारहा मुनसिफ के तौर पर कमर बस्ता रहना है अलहदगी इख्तियार करने के बाद। लिहाजा मजीद हम देखते हैं जब फकराउ मा तयस्सरा मिन यानी पढ़े जाने वाले में से जो मयस्सर किया था उसे समझ लिया। जब समझ लिया जो भी समझ में आया उस समझे हुए को करना क्या है तो वह आयत के अगले हिस्से में बताया गया है कि वह आकिमु सलाता व आतु ज़काता व आकरिदुल्लाह करदन हसना, और तुम फर्ज मंसूबी या लाया अमल या ड्यूटी को नाफिज करो, और तुम नोक पलक संवारो या तुम नशो नमा दो, और तुम अल्लाह की शिक्कों की तकनीक लो, और शिक्कों की तकनीक लेने वाले अफराद ही इंसान दोस्ती वाले हैं। यानी कि वह अकरिदुल्लाह करदन हसना यानी तकनीक लेनी है अल्लाह की शिक्कों की, ना कि अल्लाह को कर्ज देना है। दोबारा मैं इसकी
आपसे शेयरिंग करूं तो व आकिमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता व अक़रिदुल्लाह कर्दन हसना, और तुम फर्ज मंसबी या लाया अमल या ड्यूटी को नाफिज करो। ये फर्ज मंसबी या ड्यूटी या लाया अमल क्या है? वो वही है फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिन, यानी जो पढ़े जाने वाले में से खूब गौर फिक्र करके समझ लिया था, जो समझा समझ में आ गया वो आपको मिल गया है। अब वो क्या है? ड्यूटी है। ज़ाहिर है आपने कोई ड्यूटी या फर्ज मंसबी निभाना हो तो उस पर कुछ अहकामात होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो करने वाली, जब वो समझ ली जाती तो अगला काम क्या होता है? वह आकिमुस्सलाता। लिहाजा व आकिमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता व अक़रिदुल्लाह कर्दन हसना, और तुम फर्ज मंसबी या लाया अमल या ड्यूटी को नाफिज करो, और तुम नोक पलक संवारो या तुम नशो नमा दो। ये काम करने हैं। नमाजी तो ये करते ही नहीं, ना नोक पलक संवार रहे हैं, ना वो नशो नमा कर रहे हैं। और तुम अल्लाह की शिक्कों की तकनीक लो, ना ही इनको अल्लाह की शिक्कों की तकनीक, यानी जो अल्लाह ने आयात जो कि कानून की शिक्के हैं उनकी तकनीक भी इनको नहीं मिलती है। और इन सिक्कों की तकनीक लेने वाले अफराद ही इंसान दोस्त हैं, यानी जो सिक्कों की तकनीक मिलेगी तो तब जाके इंसान दोस्त बंदा बनता है, तब जाके बनेगा। मजीद मैं आयत के अगले हिस्से की तरफ बढ़ूं तो आयत का अगला हिस्सा कुछ यूं है, वमा तुकद्दिमू लिअनफुसिकुम मिन खैरिन तजिदुहु इंदल्लाहि हुवा खैरुन व अज़मा अजरा, और तुम जो अपने ज़मीर या ख्याल के लिए बेहतरी से बंदोबस्त करते हो, तुम पाते हो इस ख्याल को अल्लाह के नज़दीक वो बेहतर और दिया हुआ आलीशान बदला है। यानी कि ये बंदोबस्त जो करते हो ज़मीर या ख्याल के लिए बेहतरी से करना है, अच्छे तरीके से करना है, ताकि तुम अल्लाह से पाते हो इस ख्याल को बेहतर, जब कर लेते हो तो बेहतर बदला पा लेते हो। मजीद हम आयत के अगले हिस्से को देखते हैं तो उसमें है वस्तगफिरुल्लाह, और तुम अल्लाह या कानून को बतौर ढांपने वाला लो। ढांपना है खुद को अल्लाह या कानून से। मजीद हम देखते हैं आयत के अगले हिस्से में इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, और अल्लाह या कानून खूब ढांपने की सलाहियत देने वाला, खूब ख्याल रखने की सलाहियत देने वाला है। दोस्तों आप देख लें, कानून जो है वो ढांपता है। मिसाल के तौर पे आप पे कोई जुल्म करता है, आप कानून की पास जाते हो तो कानून क्या करता है? आपको ढांपता है, बेशर्तिया कि कानून नाफिज करने वाले अच्छे हों, मुखलिस हों। लिहाजा ये हमारा आज का लेक्चर था। इस आयत में कहीं कोई रात नहीं है, मरवजा वाली कहीं कोई दिन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बल्कि पहले तो यह है फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिन, यानी कुरान में से जो आसानी से खूब गौर व फिक्र करके समझ लिया, जब वो समझ आ गया तो अगला मरहला क्या है? व आकिमुस्सलाह, और जो समझा है उसको नाफिज करना जो है वो बाद का मरहला है, वो आकिमुस्सलाह है, यानी कि ड्यूटी या फर्ज मंसबी या लाया अमल को नाफिज कर देना है, जो समझा है उसको। हमारे वो दोस्त जो कहते हैं कि ये जी फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिन, यानी कुरान में से जो पढ़ना है वो, और वो नमाज में ही पढ़ना है, लिहाजा ऐसे लोगों से आपने होशियार रहना है। अल किताबिल मुबीन की तालीमात को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाले यही हैं आस्तीन के सांप, ये कुरानिस्ट। ये हम आज का लेक्चर था। इस पर अगर आपका कोई सवाल है तो आप ज़रूर कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।